नमस्ते। वेब डेवलपमेंट की इस शानदार दुनिया के हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट की ये बेहतरीन वेबसाइट्स आखिर बनती कैसे हैं? चलिए आज इस पूरे प्रोसेस को एक आर्किटेक्ट के नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जिस तरह एक मजबूत इमारत को खड़ा करने के लिए एक सटीक ब्लूप्रिंट और ईंटों की ज़रूरत होती है ना, बिल्कुल वैसे ही इंटरनेट पर मौजूद हर एक वेब पेज की नींव HTML यानी कि HTML के जरिए रखी जाती है। आज हम इसी नींव को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे इस सफर का रास्ता कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले हम वेबसाइट का बुनियादी ढांचा समझेंगे, फिर बात करेंगे काम में आने वाले टूल्स और बॉयलर प्लेट कोड की। इसके बाद हम HTML टैग्स को डिकोड करेंगे जो कंटेनर्स की तरह काम करते हैं। फिर बारी आएगी सिमेंटिक लेआउट और स्ट्रक्चर की, और अंत में चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए लिस्ट्स, टेबल्स और फॉर्म्स को देखेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले विषय की ओर चलते हैं, एक वेबसाइट का बुनियादी ढांचा। जाहिर सी बात है, किसी भी डिजिटल घर का निर्माण करने के लिए सबसे पहले उसकी नींव और मुख्य दीवारों को खड़ा करना ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के इन तीन मुख्य स्तंभों को ना एक घर बनाने के प्रोसेस से कंपेयर करके देखते हैं। HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये किसी भी घर के कोर स्ट्रक्चर या कंकाल की तरह है। घर में कौन सा कमरा कहाँ होगा, ये सिर्फ HTML तय करता है। फिर आती है CSS, जो उस घर की दीवारों का रंग, सजावट और बनावट तय करती है, यानी आपकी वेबसाइट का लुक और स्टाइल। और आखिर में है जावास्क्रिप्ट, जो उस घर की बिजली और तारों की तरह काम करती है। जब स्विच दबाया जाए तो पंखा चलना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही वेबसाइट पर क्लिक करने से क्या होगा, ये लॉजिक जावास्क्रिप्ट से आता है। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि HTML का काम सिर्फ बुनियादी ढांचा तैयार करना है। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात बताऊं, इंटरनेट पर मौजूद किसी भी वेबसाइट के पीछे छिपे HTML कोड को आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। अपने वेब ब्राउजर में बस राइट क्लिक कीजिए और इंस्पेक्ट एलिमेंट या व्यू पेज सोर्स फीचर पर क्लिक कर दीजिए। इसमें सबसे फन पार्ट यह है कि आप इसे लोकली बदलकर अपने दोस्तों के साथ हल्का फुल्का मजाक भी कर सकते हैं, जैसे किसी बड़ी न्यूज वेबसाइट का टाइटल ही बदल देना। पर घबराइए मत, ये बदलाव सिर्फ आपके ब्राउजर स्क्रीन पर होता है। असली सर्वर का डेटा हमेशा सुरक्षित रहता है। अब बुनियाद तो समझ आ गई। चलिए अब अपने दूसरे विषय पर शिफ्ट होते हैं, टूल्स और बॉयलर प्लेट कोड। कोडिंग की असल शुरुआत करने से पहले हमें एक सही वर्कस्पेस और औजारों की जरूरत तो पड़ेगी ही। कोड को कुशलता से लिखने के लिए एक बेहतरीन कोड एडिटर का होना बहुत जरूरी है। इसका वर्कफ्लो एकदम सिंपल है। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड यानी VS कोड डाउनलोड करें। फिर अपने प्रोजेक्ट के लिए index.html नाम की एक फाइल बनाएं। इसे इंडेक्स नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इंटरनेट सर्वर्स बाय डिफ़ॉल्ट इसे ही वेबसाइट का मुख्य होम पेज मानते हैं। और इसके बाद का स्टेप तो बिल्कुल जादू जैसा है। VS कोड में सिर्फ एक एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करके एंटर दबाइए और वेबसाइट का पूरा शुरुआती बॉयलरप्लेट कोड अपने आप स्क्रीन पर आ जाता है ना कमाल? अब आप सोचेंगे कि जो कोड अभी पलक झपकते ही जनरेट हुआ वो कैसे हुआ? ये Emmet नाम के एक टूलकिट का कमाल है। ये टूलकिट VS कोड के अंदर पहले से मौजूद होती है। इसकी मदद से डेवलपर्स का बहुत सारा कीमती समय बचता है, क्योंकि उन्हें हर नए प्रोजेक्ट के लिए बार बार वही लंबा और उबाऊ शुरुआती कोड याद करके टाइप नहीं करना पड़ता। बस एक शॉर्टकट और काम शुरू। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और HTML की असली शब्दावली को समझते हैं, और वो हैं इसके टैग्स। HTML टैग्स को समझना बहुत ही आसान है। इन्हें आप अपनी रसोई में रखे डिब्बों या कंटेनर्स की तरह समझ सकते हैं, जिन पर लेबल लगे होते हैं। जिस तरह चीनी के डिब्बे में सिर्फ चीनी रखी जाती है, वैसे ही HTML में एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाने वाले ये टैग्स तय करते हैं कि उनके अंदर रखा डिजिटल कंटेंट कैसा दिखेगा। इसमें एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग जिसमें एक स्लैश लगा होता है। बस इन दोनों के बीच आपको अपनी जरूरी जानकारी भरनी होती है। अब ये कंटेनर्स कई तरह के होते हैं। आइए कुछ बहुत ही जरूरी और रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले फॉर्मेटिंग टैग्स पर नजर डालते हैं। टेक्स्ट को मोटा करने के लिए बोल्ड B टैग, अक्षरों को तिरछा करने के लिए इटैलिक I टैग और शब्दों के नीचे लाइन खींचने के लिए अंडरलाइन U टैग का इस्तेमाल होता है। अगर पैराग्राफ में अगली लाइन में जाना हो तो ब्रेक BR टैग है, और ध्यान रहे ये एक विशेष खाली टैग है, यानी इसे क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं होती। इसके अलावा विज्ञान या गणित के फॉर्मूले लिखने के लिए सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग्स भी हमारे पास मौजूद हैं। जो लोग पहली बार कोडिंग सीख रहे हैं ना, उनके लिए एक बहुत ही आश्चर्यजनक और राहत देने वाला फैक्ट है। HTML बिल्कुल भी केस सेंसिटिव नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप कोई टैग बड़े अक्षरों में लिखते हैं या छोटे अक्षरों में, काम में कोई रुकावट नहीं आएगी।
एक कैपिटल P और स्मॉल p दोनों का बिहेवियर बिल्कुल एक जैसा होता है। ये चीज़ HTML को बिगनर्स के लिए काफ़ी आसान और गलतियों को माफ़ करने वाली भाषा बना देती है। अब जरा वेब पेज के अदृश्य तारों और हमें दिखने वाले कमरों के बीच का फर्क समझते हैं। किसी भी HTML पेज का रूट स्ट्रक्चर दो हिस्सों में बटा होता है, हेड और बॉडी। हेड टैग के अंदर वो छिपी हुई मेटा जानकारी होती है जो सिर्फ वेब ब्राउज़र्स और सर्च इंजन के काम आती है, जैसे पेज का टाइटल। ये हिस्सा वेबसाइट पर विजिटर्स को नहीं दिखता, लेकिन बॉडी टैग हमारा वो असल कमरा है। जो कुछ भी आप बॉडी के अंदर लिखते हैं वही यूजर्स को उनकी स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई देता है। अब आगे बढ़ते हैं लेआउट और स्ट्रक्चर के नियमों की तरफ। एक वेब पेज को सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि सर्च इंजन के लिए भी लॉजिकली व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी होता है। और यहीं पर सिमेंटिक टैग्स की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। सिमेंटिक टैग्स वो होते हैं जिनका नाम पढ़ते ही उनका काम बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, जैसे हेडर, मेन और फुटर। इस तरह के सटीक नाम वाले स्ट्रक्चरल टैग्स का उपयोग करना एक क्लियर ब्लूप्रिंट बनाने जैसा है। इससे न केवल दूसरे डेवलपर्स के लिए कोड पढ़ना आसान होता है, बल्कि आपकी वेबसाइट की SEO रैंकिंग भी बेहतर होती है, क्योंकि गूगल जैसे सर्च इंजन तुरंत समझ जाते हैं कि वेबसाइट का कौन सा हिस्सा क्या दर्शा रहा है। लेआउट का निर्माण करते समय एक और बुनियादी नियम को समझना बहुत जरूरी है। ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स के बीच का अंतर। यही चीज तय करती है कि कोई भी एलिमेंट स्क्रीन पर क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टली कितनी जगह घेरेगा। इन दोनों के बीच का अंतर सच में बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है div टैग, जो कि एक ब्लॉक एलिमेंट है। ये थोड़ा लालची होता है और स्क्रीन की पूरी चौड़ाई को घेर लेता है, भले ही इसके अंदर का टेक्स्ट कितना भी छोटा क्यों ना हो। इसके विपरीत स्पैन टैग एक इनलाइन एलिमेंट है। ये बहुत ही किफ़ायती होता है और स्क्रीन पर सिर्फ उतनी ही जगह लेता है जितनी उसके अंदर मौजूद कंटेंट को चाहिए। ये दोनों ही नॉन सिमेंटिक कंटेनर टैग्स हैं, जिनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कोड के अलग अलग हिस्सों को ग्रुप करने के लिए किया जाता है। तो अब हम आ गए हैं आज के इस एक्सप्लेनर के अंतिम हिस्से की ओर, लिस्ट्स, टेबल्स और फॉर्म्स। जब भी आपको किसी जटिल डेटा को अच्छी तरह से व्यवस्थित करना हो, तब इन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। कई बार हमें डेटा को एक सूची या लिस्ट के रूप में दिखाना होता है। इसके लिए हमारे पास दो मुख्य तरीके हैं। एक है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसे UL टैग से बनाया जाता है। इसमें जानकारी बुलेट पॉइंट्स में दिखती है। और दूसरी है ऑर्डर्ड लिस्ट यानी OL टैग। इसका उपयोग तब होता है जब जानकारी का सीक्वेंस या क्रम जरूरी हो, तो इसमें डेटा नंबर्स या अल्फाबेट्स के रूप में दिखता है। और हाँ, इन दोनों के ही अंदर हर एक लाइन को LI यानी लिस्ट आइटम टैग में रखा जाता है। अब मान लीजिए अगर जानकारी स्टूडेंट्स के नाम और रोल नंबर जैसी हो, तो उसे एक टेबल के रूप में प्रस्तुत करना सबसे बेहतरीन रहता है। एक टेबल बनाने के लिए उसमें नई पंक्ति या रो बनाने के लिए TR टैग का इस्तेमाल होता है। सबसे ऊपर की मेन हेडिंग के लिए TH यानी टेबल हेडर, और फिर उसके नीचे असली डेटा भरने के लिए TD यानी टेबल डेटा टैग का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से कितना भी जटिल डेटा हो वो आसानी से समझ में आ जाता है। और अंत में बात करते हैं फॉर्म्स की। किसी भी वेबसाइट पर विजिटर से इंटरैक्ट करने और उनका इनपुट लेने के लिए फॉर्म टैग सबसे अहम चीज़ है। चाहे वो यूज़र नेम लेना हो, पासवर्ड डालना हो या कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स जमा करनी हो, ये सारे इंटरैक्टिव जोन फॉर्म से ही बनते हैं। एक फॉर्म के अंदर एक एक्शन एट्रीब्यूट भी होता है जो ये तय करता है कि सबमिट बटन दबने के बाद वो सारा डेटा प्रोसेस होने के लिए सर्वर पर कहाँ जाएगा। तो अब तक के सफ़र से ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि HTML ने एक वेबसाइट का पूरा बुनियादी ढांचा तो बहुत ही शानदार तरीके से तैयार कर दिया है। लेकिन जाते जाते एक सोचने वाला सवाल, क्या CSS की खूबसूरत स्टाइलिंग और जावास्क्रिप्ट की लॉजिकल फंक्शनैलिटी के बिना हमारा ये डिजिटल घर पूरी तरह से रहने लायक है? बिल्कुल नहीं। HTML तो बस एक शुरुआत है। आगे जाकर ये सीखना और भी रोमांचक हो जाता है कि कैसे स्टाइल और लॉजिक मिलकर इस ढांचे में जान डाल देते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह सीखते रहिए।